चरम देह द्विज के मैं पाई, सुर दुर्लभ पुराण श्रुति गाय, खेलऊं तहूँ बालकन मीला, करऊं सकल रघुनायक लीला। अगर ये अंतिम शरीर मैंने ब्राह्मण का पाया, ऐसे तो मनुष्य देह श्रेष्ठ है ही, उसमें भी ब्राह्मण का शरीर श्रेष्ठतम है। कह रहे अंतिम शरीर मैंने ब्राह्मण का पाया, खेले हूं तहूँ बालकन मीला। आज बुजुर्ग जी कह रहे मैं बच्चों के साथ मिलकर खेलता तो था, फिर कोई और खेल नहीं खेलता था। करऊं सकल रघुनायक लीला, बोले भगवान की लीला का ही अनुकरण करता था, वही खेल खेलता था। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समझऊं सुनऊं गुनऊं नहीं भाव। फिर मेरे पिता मुझे संसार की व्यवहार की बात बताते थे, वो व्यवहारिक ज्ञान देते थे, बोले वो सब बात मैं समझता ही नहीं था। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण लयला। तो कह रहे प्रेम मगन मोहि कछु न सुहाई, हारे हूँ पिता पढ़ाई पढ़ाई। भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गया हूँ भजन जनत्रा। बोले समय पाकर माता पिता के शरीर की अवधि भी पूर्ण हुई, तो बोले मैं स्वतंत्र हो गया, फिर मैं बन गया हूँ भजन जन त्राता। जहाँ जहाँ विपिन मुनीश्वर पाऊं, आश्रम जाए जाए सिरना। बोले फिर मेरा एक ही कार्य था, जहाँ जहाँ कहीं सुनता संत हैं बस वहां जाता, उनके चरणों में शीश नवाता और सत्संग करता। बूझऊं ते नहीं राम गुण गाहा, कहीं सुनऊं हर्षित खगना। सुनत फिरऊं हरि गुण अनुवादा, अव्याहत गति शंभु प्रसाद। बोले महादेव की कृपा से गति मेरी अबाध थी, जहां इच्छा होती वहां पहुंच जाता। दिव्य दिव्य संतों के आश्रमों में जाकर उनका दर्शन करता और उनके चरणों में बैठकर बस प्रश्न एक ही पूछता कि भगवान की कोई लीला सुनाइए, प्रभु का स्वरूप कैसा है, कैसे दिखते हैं प्रभु, कैसी प्रभु की वाणी है, कैसा भगवान का ऐश्वर्य है, कैसा भगवान का माधुर्य है। छूटी त्रिविध ईशना गाढ़ी, एक लाल सा उर अतिवार। और फिर कह रहे दीर्घ काल के ऐसे सत्संग का क्या प्रसाद मिला। छूटी त्रिविध ईसना गाड़ी, तीन प्रकार की जो वासनाएं होती हैं, वित्तेषणा पुत्रेषणा लोकेषणा। धन की इच्छा है, पुत्र की इच्छा है, पुत्र माने संतान की इच्छा, धन की इच्छा, संतान की इच्छा, और इन दोनों से भी जो अदम्य है वह मान की इच्छा, सम्मान की इच्छा, लोकेषणा। ये इन दोनों से अदम्य है, दुरंत है, अदम्य है। इसलिए गाड़ी शब्द का प्रयोग श्री गोस्वामी जी कर रहे हैं। बोले वासनाएं बड़ी गाढ़ी हैं। तब ही हो ही सब संशय भंगा, जब बहुकाल करिए सत्संग। बोले सत्संग ही हमारा साधन था, जहां सुनता संत है वहीं जाता, उनके चरणों में सिर नवाकर और हरि लीला विषय उनसे प्रश्न पूछता, अपना अनुभव भी कुछ उनको निवेदन करता। और बोले दीर्घ काल के इस सत्संग का प्रसाद क्या मिला। छूटी त्रिविध ईसना गाढ़ी, एक लाल सा उर अतिवार। बोले एक लालसा भीतर ही भीतर बढ़ गई। जैसे श्री ध्रुवदास जी कहते हैं, सकल बात घटते घटो, मन की वृत्ति अनेक। वृंदा विपिन विहार रस, यह बढ़ो उर ए। राम चरण बारिज जब देखूं, तब निज जन्म सफल करि ले।
एक लालसा, और वो लालसा राम चरण बारिज जब देखो, प्रभु के चरण कमलों का कब दर्शन हो, कब प्रभु के चरणों का दर्शन करूं। तब निज जन्म सफल करि ले। फिर एक इच्छा रह गई बस मेरे मन में, राम चरण बारिज जब देखूं, तब निज जन्म सफल करि ले। जेहि पूछऊं सोई मुनि अस कहई, ईश्वर सर्वभूतमय। अब बड़ी सुंदर वार्ता यहाँ से आरंभ होती है। श्री काकभूषुंडी जी कह रहे मैं जिसके पास जाता वो सब ज्ञान ध्यान की बात करते, वो निर्गुण है, निराकार है, सर्वत्र व्याप्त है, तुम में भी है, मुझ में भी है। काकभूषुंडी कह रहे कि भाई मेरे हृदय को इससे संतोष नहीं होता था, मुझे इस सब बात में आनंद नहीं आता था। कारण काकभूषुंडी जी को वर कहां से मिला है? महादेव से मिला है, जो प्रभु के चरणार विंद के सबसे बड़े सबसे श्रेष्ठ उपासक हैं, निरंतर भगवान के चरणों का ध्यान करते हैं। गुरु के वचन सुरति कर, राम चरण मन लाग, रघुपति जस गावत फिरऊं, छिन छिन नव अनुराग। मेरे गुरुदेव ने कहा था, अरे जिन महादेव का निरंतर भजन करता है वो महादेव अखंड रूप से श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को अपने हृदय में धारण करते हैं। शिव की भक्ति का फल यही है कि हरि चरणों में प्रीति हो जाए, श्री हरि चरणों में अनुराग हो जाए। तो बोले गुरुदेव के वचन मुझे सदा स्मरण रहते थे, और बोले उन्हीं वचनों की कृपा से बोले श्री रघुनाथ जी का यश गाता यहाँ वहां डूलता, और उसी की कृपा से मेरे हृदय में पल पल अनुराग बढ़ने लगा। मेरु शिखर बट छाया, मुनि लोमस आसीन, देख चरण सिर नायऊं, बचन कहूं अति दीन। बोले ऐसे ही एक दिन भ्रमण करते करते सुमेरु पर्वत के शिखर पर एक दिव्य वटवृक्ष की छाया में लोमश मुनि विराजमान थे। लोमश ऋषि की कथा तो आपने सुनी होगी ना, कितनी लंबी आयु है उनकी, वो चिरंजीवी हैं। तो बोले वो बैठे थे, मैंने प्रणाम किया और बड़े दीन वचन कहे, और मेरी वो सुंदर सरस प्रार्थना सुनकर ऋषि ने भी मुझे बड़ा आदर दिया और पूछा, बताइए ब्राह्मण देव कैसे यहाँ तक आना हुआ? क्योंकि ऋषि भी जानते थे यहाँ तक कोई साधारण व्यक्ति तो आ नहीं सकता, आप निश्चय ही दिव्य हैं, तभी आपकी यहाँ तक गति संभव हुई है। तब मैं कहा कृपा निधि, तुम सर्वज्ञ सुजान, सगुण ब्रह्म अवराधन, मोहि कहूं भगवान। तो मैंने कहा आप मिले हैं, आप चिरंजीवी हैं, युग युगांतर से भगवत आराधन में लगे हैं, तो सगुण ब्रह्म की आराधना की विधि आप मुझसे कहिए। तब मुनि रघुपति गुण गाथा, कहे कछुक सादर खगनाथा, ब्रह्म ज्ञान रत मुनि विज्ञानी, मोहि परम अधिकारी जान। वो थोड़ा तो उन्होंने हरि कथा मुझे सुनाई, पर वो ब्रह्म ज्ञान में रत थे, तत्व ज्ञानी, और मुझे श्रेष्ठ अधिकारी उन्होंने जाना, और वो ब्रह्म ज्ञान की बात करने लगे। बोले मुनि जब इस प्रकार बड़ा श्रेष्ठ ब्रह्म ज्ञान कहने लगे, विविध भांति मोहि मुनि समझावा, निर्गुण मत मम हृदय न आवा। बोले भाई ये बात सब हमारी बुद्धि में तो बैठी नहीं, हम तो एक बात जानते थे कि हम राम जी के हैं और राम जी हमारे हैं। बोले सब सुना, उसके बाद फिर बड़ी विनम्रता पूर्वक मैंने कहा, बोले ये सब तो ठीक है, पर आप मुझे सगुण उपासना की विधि बताइए, भगवान की लीला सुनाइए, भगवान नाम की कुछ महिमा कहिए। राम भगति जल मम मन मीना, किमि बिलगाई मुनीस प्रवीण। बोले मेरा मन तो अब मीन हो गया है, किसमें? राम भगति रूपी जल में।
बोले मीन को जल से कोई न्यारा कैसे कर सकता है, और कर दे तो फिर मीन जीवित कैसे रह सकता है। सुई उपदेश कहूं करी दाया, निज नैनन देखूं रघुराय। बोले आप मुझे तो वो उपाय बताइए, वो विधि बताइए जिससे श्री रघुनाथ जी का दर्शन हो। कैसा दर्शन? नवकंज लोचन। भर लोचन बिलो की अवधेसा, तब सुनी हो निर्गुण उपदेशा। एक बार पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यानाथ का दर्शन कर लो। बोले उसके बाद जो आप उपदेश दे रहे हैं मैं इसको सुनूंगा भी, हृदय में धारण भी करूंगा, पर ऐसी कृपा करिए, कोई ऐसी विधि बताइए एक बार श्री रघुनाथ जी का दर्शन हो जाए। देखो ये प्रसंग एक प्रकार से विशुद्ध भक्ति का स्वरूप स्पष्ट कर रहा है कि भगवान के चरणों की अनन्य भक्ति कैसी हो, सुदृढ़ प्रीति कैसी हो, कैसा हो वो अविचल अनुराग प्रभु के चरणों में। आप देखो समझाने वाले लोमश ऋषि हैं, मुनियों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए तुलसी बाबा ने उनको मुनीस कहा है, मुनियों में श्रेष्ठ हैं, और युग युगांतर से मनोनिग्रह करके साधन में लगे हैं, तत्वज्ञानी हैं। उनके उपदेश का भी कुछ प्रभाव तो होगा ना, उनकी वाणी भी प्रभावशाली होगी, और अपनी ओर से वो काकभुसुंडी जी को परम अधिकारी जानकर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और गुप्त से गुप्त रहस्य की बात भी बता रहे हैं। पर वो सब सुनकर भी काकभुसुंडी क्या कहते हैं? भर लोचन बिलो की अवधेसा। एक बार दर्शन कर लो, एक बार प्रभु का दर्शन हो जाए। सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानीन के ही। तो काकभुसुंडी जी ने कहा बहुत अवज्ञा करने पर तो ज्ञानी के हृदय में भी क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यहाँ एक गूढ़ार्थ है। ज्ञानी अर्थात जिसको तत्व ज्ञान हो गया है। तत्व ज्ञान अर्थात वासुदेवम सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः, कि सब कुछ भगवान ही है। फिर जब सब कुछ भगवान ही है, फिर क्रोध किस पर है? क्रोध करने वाला किस पर क्रोध कर रहा है? जब सब भगवान है तो क्या भगवान पर क्रोध कर रहा है? यद्यपि श्री काकभुसुंडी जी कह रहे दोष मेरा ही है। उत्तर प्रति उत्तर मैं कीन्हा। बोले वो जो कहते थे मैं उस मत के विरोध में कुछ और कह देता था, इस प्रकार उत्तर प्रत्युत्तर होने लगा। उसने एक प्रकार से वाद विवाद का रूप ले लिया। मुनि तन भय क्रोध के चीन्हा। लोमश ऋषि के तन पर बोले क्रोध के चिन्ह उत्पन्न होने लगे। बोले ये भगवान की लीला है कि सुन प्रभु बहुत अवज्ञा किए, उपज क्रोध ज्ञानिन के ही। माने आश्चर्य है एक ज्ञानी के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाना। क्योंकि देखो अगर क्रोध होगा तो माने कहीं ना कहीं उससे संबंधित अन्य विकार भी होंगे, क्योंकि विकार अकेला नहीं रहता। कामात क्रोध संजायते, क्रोध तो काम का फल है। अगर किसी के भीतर क्रोध उत्पन्न हो रहा है तो माने वहां पर काम भी होगा। यदि काम नहीं हो तो क्रोध उत्पन्न नहीं हो सकता। निष्काम को क्रोध नहीं आता। फिर लोमश ऋषि के तन पर जब मैंने क्रोध के चिन्ह देखे तो मैंने विचार किया कि बोले युग युगांतर से ये आराधन में लगे हैं और बोले किसी निर्गुण ब्रह्म की उपासना कर रहे हैं। पर देखो कितना बड़ा आश्चर्य है, युग युगांतर के साधन के बाद भी काम क्रोध नष्ट नहीं हुए। बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, मैं अपने मन बैठ तब करऊं विविध अनुमान। बोले बारंबार सकोप मुनि, बोले मुनि के स्वर में क्रोध प्रकट हो गया।
जो रोष था वो स्वर में प्रकट हो गया। बोले बारंबार सकोप मुनि करई निरूपण ज्ञान, इंद्रिय निग्रह करके और उसी निर्गुण ब्रह्म के ध्यान में लगे युग युगांतर से, कोई 2-4 बरस से नहीं, युग युगांतर से, कल्प कल्पांतर से जिनका साधन अनवरत गति से चल रहा है, कह रहे उनके मन की ये दशा है। कह रहे मैं अपने मन में ये विचार कर रहा हूं, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, द्वैत की बिन अज्ञान, माया बस परिचिन्न जड़, जीव की ईस समान। ठाकुर सुंडी जी ने कहा कि भाई लोमश ऋषि का वो जो उस समय आचरण था वही बता रहा था कि भाई भगवान की भक्ति के बिना जीव कभी निर्मल नहीं हो सकता। बोले इन्हीं को देखो कब से भजन कर रहे हैं और मुझसे बार बार कह रहे हैं कि तुम भी वही हो, अहम ब्रह्मास्मि सोहम। बोले ऐसा ही कहो, ऐसा ही विचारो, क्योंकि तुम भी वही हो, तुम में और उसमें कोई भेद नहीं है। बोले यदि उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है तो बोले क्रोध की द्वैत बुद्धि बन, बोले क्या द्वैत के बिना क्रोध हो सकता है? ऐसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा, यदि सब भगवान है, मैं भी भगवान हूँ, तुम भी भगवान हो, अगर सभी भगवान है फिर क्रोध क्यों है? किस पर क्रोध है? क्या भगवान पर क्रोध हो रहा है? अब देखो इस समय क्या हो रहा है, इस समय काकभुसुंडी जी के मन में अनेक अनेक विचार उमड़ रहे हैं। गोस्वामी जी की शैली ऐसी है कि वो पग पग पर सत्संग कराते चलते हैं। मैंने कल भी आपको कहा था ना, रामचरितमानस में व्यवहार की छोटी से छोटी बात से लेकर आध्यात्म जगत का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सिद्धांत श्री गोस्वामी जी ने समाहित कर दिया है। इसीलिए ये आकर ग्रंथ है, ये परिपूर्ण है, भव सिंधु से पार जाने के लिए नौका के समान है। और श्री सूरदास जी ने तो बता ही दिया संसार को कि श्री गोस्वामी जी कवि नहीं है, वो तो ऋषि है। सूरदास जी ने कहा कवि तो मैं ही हूं, कविता तो मैं ही करता हूं। कविता प्रतिभा से संपन्न होती है। ऋषि जो कहता है उसके मूल में तप है। यद्यपि सूरदास जी हैं, अनवरत भगवत लीला का दर्शन ही जिनका जीवन है, सूरदास हैं। सूरदास जी भी जब जाने लगे तो श्री गोसाई विठल नाथ जी ने वैष्णवों से यही तो कहा कि जाओ दर्शन कर लो, आज पुष्टि मार्ग का जहाज जाने वाला है। सूरदास जी भी जहाज हैं। तो सूरदास जी ने बताया कि ये कविता नहीं है, ये तो मंत्र है। शैली ऐसी है श्री गोस्वामी जी की, पदे पदे जीव को सावधान करते चलते हैं। वेद पुराण का सब सिद्धांत श्री गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस में कह दिया। काकभुसुंडी जी मन में विचार करे, बोले इनको क्रोध कैसे आ सकता है? क्योंकि बिना द्वैत के क्रोध नहीं हो सकता, बिना अज्ञान के द्वैत नहीं हो सकता। बोले सबका हित चाहने वाले को क्या कभी दुख हो सकता है? अर्थात नहीं हो सकता। जिसके पास पारसमणि हो, क्या वो कभी किसी प्रकार दरिद्र हो सकता है? बोले नहीं हो सकता है। पर द्रोही की हो ही निशंका, कामी पुनि की रही अकलंक। किसी से द्रोह करने वाला क्या कभी निर्भय रह सकता है? नहीं रह सकता है। अच्छा, यहाँ बात तो काकभुसुंडी जी ये अपने मन की कह रहे हैं, भाई मेरे मन में इस प्रकार अनेक प्रकार के विचार उठ रहे थे, पर गोस्वामी जी हम सबको सत्संग करा रहे हैं। यहाँ कहने का तात्पर्य यह है कि जीव मात्र से द्रोह करने वाला कभी किसी भी प्रकार निश्चिंत निर्भय नहीं हो सकता है। जो किसी को डराना चाहेगा ना, वो भीतर स्वयं सदा डरा हुआ रहेगा। किसी को कष्ट देने वाला चैन की नींद सो नहीं सकता। अरे पर द्रोही की हुई निशंका, कभी निश्चिंत हो सकता है किसी से द्रोह करने वाला? किसी से बैर करने वाला कभी निश्चिंत हो सकता है? नहीं हो सकता। तो बोले कामी कभी निष्कलंक रह सकता है? नहीं रह सकता। उसको दाग लगेगा ही लगेगा, उसकी चदरिया उज्जवल नहीं रह सकती। बोले उसका जीवन कभी ना कभी कलंकित हो ही जाएगा। बंस की रह द्विज अनहित कीन्हे, कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन। अरे क्या कभी किसी ब्राह्मण का अपमान करने वाले का वंश रह सकता है? आप अगर कभी इतिहास पढ़ें, बड़े बड़े राजवंश
नष्ट हो गए संत और ब्राह्मण की अवज्ञा करके। बड़े बड़े राजवंश नष्ट हो गए, वंश नष्ट हो जाता है, पीढ़ियां समाप्त हो जाती है संत और ब्राह्मण के अपमान से। कोई बात श्री गोस्वामी जी कह रहे, वंश की रह द्विज अनहित कीन्हे, और कर्म की हो ही स्वरूप ही चीन्हे। और बोले जिसको अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाए, क्या वो किसी भी प्रकार से कर्म कर सकता है? बोले नहीं कर सकता है। अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ, विशुद्ध सत्व गुण में स्थिति हुई और जीव जान गया, ना मैंने कुछ है किया, ना कुछ करने ओ, जो कुछ किया सो आपने, प्रभु आप ही करने दो। काहू सुमति की खल संग जामी, शुभ गति पाव की पर त्रियगाम। अब देखो शास्त्रों की बात बड़ी सुगम रीति से इस शैली से श्री गोस्वामी जी समझा रहे हैं कि क्या कभी दुष्ट व्यक्ति के संग रहने वाला सुमति में स्थिर रह सकता है? अर्थात कोई कितनी भी श्रेष्ठ अवस्था में क्यों ना पहुंच गया हो, पर संग का भला या बुरा प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। अच्छा, ये सब बातें कहां चल रही है? ऐसा करने से क्या ऐसा होता है? क्या ऐसा संभव है? ये सब बातें कहां चल रही है? काकभूषुंडी जी के मन में चल रही हैं। जब लोमश ऋषि को क्रोध आ गया, बोले बताओ ऐसे ज्ञानी को क्रोध आ गया? दो बात है यहाँ, दो बात। बोले एक तो यदि इनको क्रोध आया है तो इसका अर्थ है कि इनके मन में कहीं ना कहीं द्वैत है। मैं दूसरा हूं तभी तो क्रोध आया, स्वयं पर क्रोध नहीं आता है। और द्वैत का कारण अज्ञान है। और दूसरी बात, बोले जन्म जन्मांतर के कल्प कल्पांतर के साधन के बाद भी विकार पूरी तरीके से नष्ट नहीं होता है, उसका बीज कहीं ना कहीं भीतर बना रहता है। विश्वामित्र के मन में कामना का उत्पन्न हुआ, उद्रेक हुआ, और जब वो अप्सरा पर क्रोधित हुए ना, तो अप्सरा ने कहा कि मुनिराज, ये काम तो सुप्त अवस्था में कहीं आपके भीतर पड़ा था, मेरी चेष्टा से तो केवल जागृत हुआ। अगर आप निष्काम होते तो उस अप्सरा ने कहा कि कभी देवराज इंद्र ने हमें नर नारायण के आश्रम में भी भेजा था, पर उनका तो दर्शन करके बोले हमारी सब कामनाएं शांत हो गई थी, हमारा ही मन निर्मल पवित्र हो गया था। यदि आप निष्काम होते तो आपके निकट आकर मैं ये चेष्टा कर ही नहीं सकती थी। आपके आभा मंडल में प्रवेश करते ही मेरा ही तन मन भाव निर्मल हो जाता यदि आप निष्काम होते तो। कल आपसे मैंने कहा था ना कि तप से तेज प्रकट होता है, तेज के निकट नहीं आता है माया और मोह का अंधकार। सूर्य के निकट अंधकार नहीं आ सकता। आपका मन यदि निर्मल है तो कोई भी विकार आपका स्पर्श नहीं कर पाएगा। उल्टे होगा क्या कि कोई अगर विकार लेकर आपके निकट आएगा तो उसका मन स्वच्छ हो जाएगा, उसका मन पवित्र हो जाएगा। अंतःकरण की शुद्धि तो भाई सबसे बड़ी सिद्धि है, तो परम सिद्धि है। आपके निकट कोई चेष्टा कर ही नहीं पाएगा। तो काकभूषुंडी जी अपने मन में ये सब विचार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मुनि उपदेश न सादर सुनाऊं। अब जब आप किसी से बात कर रहे हो और उसका मन कहीं और हो, बड़ा गुस्सा आता है ना, ले रहे हमारी बात सुन नहीं रहे, और वहां तो लोमश ऋषि उपदेश कर रहे हैं और काकभूषुंडी जी का ध्यान कहीं और है, वो मनी मन किसी और विचार को गुनने में लगे हुए हैं। पुनि पुनि सगुन पक्ष में रूपा, तब मुनि बोले बचन सको। अब बोले जब बार बार मैं सगुण मत का ही प्रतिपादन उनके सन्मुख करता रहा, बोले तब तो उनको गुस्सा आ गया, माने अच्छा खासा गुस्सा आ गया। थोड़ा थोड़ा तो आ ही रहा था, बोले क्रोध के लक्षण तो उनके तन पर प्रकट हो ही रहे थे। बोले फिर तो अच्छा खासा क्रोध आ गया उनको। मूढ़ परम सिख देव न मानसी, बोले मूर्ख मैं तुझे इतना उत्तम इतना श्रेष्ठ ज्ञान दे रहा हूं, बोले न तो सुनता है ना मानता है, और बोले बल्कि उसके प्रत्युत्तर में हमसे विवाद और कर रहा है। सत्य वचन
विश्वास न करही, बायस इव सबहि ते डर। सठ स्वपक्ष तब हृदय विशाला, सपदि होहि पंछी चंडाला। बोले तेरे हृदय में अपने ही मत का आग्रह है। इतने क्रोधित हो गए मुनि, श्राप दे दिया और कहा जा अभी चांडाल पक्षी हो जा, अर्थात काग हो जा, कौवा हो जा। श्राप दे दिया। आशीर्वाद देने से थोड़ा कम और श्राप देने से बहुत अधिक पुण्य नष्ट होता है, बहुत अधिक। इसीलिए अनेक अनेक ऋषि मुनि अनेक अनेक वर्षों तक साधन करते ही रहते हैं, क्योंकि एक हाथ से कमाते हैं, दूसरे हाथ से कभी ना कभी गंवा देते। क्रोध में आए, श्राप दे दिया। हमारे व्यास जी कहने बोले, व्यास न देत असीस शराब, हम ना आशीर्वाद देते हैं न श्राप देते हैं। हम तो एक बात मानते हैं, हुई ही जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे साखा। पर काकभूषण जी कह रहे हैं कि मेरी क्या प्रतिक्रिया थी। बोले मुनि के हृदय में तो क्रोध उत्पन्न हो गया। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा कि देखो एक लोमश ऋषि है, सहस्रों सहस्रों वर्षों से तपस्या में लगे हैं, पर अभी अज्ञान पूर्ण रूप में नष्ट नहीं हुआ। अज्ञान नष्ट हो जाता तो फिर द्वैत बुद्धि नहीं रहती, और द्वैत नहीं रहती तो फिर क्रोध नहीं होता। और वहां दूसरी ओर नामदेव जी हैं, उनका जीवन देखो, कोई ऐसा कठोर तप, कोई ऐसा साधन तो नहीं है। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, ऐसे ही बस नाम का, लीला का गान करते हैं, प्रभु का दर्शन करते हैं। कैसा मन हो गया है कि उनको अपने विठ्ठल के अतिरिक्त कोई और दिख ही नहीं रहा है। जहां देखते हैं बस लाली मेरे लाल की जित देखूं तितला, विठ्ठल ही विठ्ठल। पंडे पुजारियों ने मार कर निकाल दिया, पीछे जाकर बैठ गए, आंख बंद किए, वहीं से अपने विठ्ठल का दर्शन कर रहे हैं। और भगवान क्या लीला दिखाते हैं, जो जो नामा हर गुण उचरे, भगत जना को देहुरा फिरे। इसीलिए नारद जी ने भक्ति सूत्र के विश्राम के समय में कहा है, त्रिसत्येव भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी, भक्तिरेव गरीयसी। भगवान की भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति श्रेष्ठ है, भक्ति ही श्रेष्ठ है। तो काकभूषण जी कह रहे, भाई मुझे क्रोध नहीं आया। लीन श्राप में शीस चढ़ाई, नहीं कछु भय न दीनता। बोले मैंने सादर मुनि का श्राप शीस पर चढ़ा लिया, जैसे प्रसाद दिया उन्होंने, मैंने प्रसाद समझकर अपने सिर माथे चढ़ा लिया। काकभूषण जी कह रहे, प्रभु की कृपा से मुझे न तो भय लगा और न ही मेरे मन में किसी भी प्रकार की दीनता आई।